नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लेकर आते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इस सीरीज़ का आज लेक्चर 6 है। 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, उन सबको आप देखिएगा। होप आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है अभी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। तो इसमें से कौन सा है जो रेडियो एक्टिव भी है और डेंजरस भी है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो डेंजरस होगा ही। फॉस्फोरस, सल्फर, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम। स्ट्रोंटियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है? स्ट्रोंटियम जो होता है कैल्शियम को मिमिक करता है, और कैल्शियम क्या होता है हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है बोन्स में। तो बोन्स में अगर कैल्शियम का डिपोजिशन है और स्ट्रोंटियम इसे मिमिक कर रहा है तो मे बी स्ट्रोंटियम भी वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो सकता है। अब हमारी बॉडी में आएगा कैसे? क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनके जो फॉल आउट होते हैं, लाइक स्मोक्स जो होते हैं, वहाँ से ये रिलीज़ हो सकता है। और अगर इन्वायरमेंट में आ गया तो बहुत सारे मीन्स है जिससे हमारी बॉडी में इंटर कर सकता है, लाइक फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू या इनहेलेशन के थ्रू, क्योंकि स्मोक तो पूरे एयर में प्रेजेंट है। तो ये हमारी बॉडी में अगर चला गया गलती से तो क्या होगा, बोन्स में इंटरकैलेट हो जाएगा, बोन्स में जाके ये डिपॉजिट हो जाएगा कैल्शियम की जगह पे। अभी क्या करेगा बोन्स में, क्योंकि बोन मैरो होती है जो ब्लड कैप्सल्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वहाँ पे अगर ये स्ट्रोंटियम डिपॉजिट हो गया तो बहुत सारे ऑल्ट्रेशन कॉज करेगा, कैंसर कॉज करेगा, डिसीज़ कॉज करेगा। तो जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है वो डिफेक्ट हो जाएगा और बोन ब्लड कैंसर लाइक डिसीजेस हो सकती हैं, ल्यूकेमिया लाइक डिसीजेस हो सकती हैं। ओके, नाउ स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज। तो एनिमल को अगर हम इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑर्टिकोलॉजी, सिनिकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, रिसोर्स इकोलॉजी। तो ऑर्टिकोलॉजी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑर्टिकोलॉजी में क्या होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हम इन्वायरमेंट के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। और सिनिकोलॉजी का मतलब होता है कि सिनिकोलॉजी में हम कम्युनिटी को पढ़ते हैं, ठीक है। कम्युनिटी को अगर इन्वायरमेंट के साथ हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो उसे हम सिनिकोलॉजी कहेंगे। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड साइकिल। इसमें से करेक्ट फूड साइकिल कौन सी है? ग्रास हॉपर, स्नेक, वल्चर, फ्रॉग। तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि फ्रॉग कभी वल्चर पे फीड नहीं कर पाएगा। ऑप्शन बी है ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, वल्चर। तो ये करेक्ट है क्योंकि वल्चर स्नेक पे फीड करता है, स्नेक जो है फ्रॉग पे फीड करता है और फ्रॉग ग्रास हॉपर को फीड करता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नाउ is the interaction in which one species is benefited and the other is neither harmed nor benefited। तो ऐसा इंटरेक्शन जहाँ पे एक को तो बेनिफिट हो रहा है बट दूसरे को क्या क्या हो रहा है, ना तो बेनिफिट हो रहा है और ना तो उसे कोई हार्म हो रहा है। तो ऐसा इंटरेक्शन जहाँ पे एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग कॉमन्सलिज्म कहते हैं। कॉमन्सलिज्म का मतलब ही कि एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, न्यूट्रल स्पीसीज है। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो लाइक बार्निकल्स जो होते हैं जो वेल पे ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे बार्निकल्स जो है उनको तो बेनिफिट होता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह उनको मूवमेंट मिल जाती है, वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब वेल मूव करती है तो। बट वेल को उससे कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो उन्हें कोई बेनिफिट है ना तो कोई हार्म है उससे। म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि जहाँ पे एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज को बेनिफिट ही होता है। मतलब यहाँ पे जो दोनों स्पीसीज इन्वॉल्व हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व हैं, उन दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। पैरासिटिज्म का मतलब होता है कि एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। प्रेडेशन का मतलब भी एक को बेनिफिट और दूसरे को नुकसान। अब ये दोनों कॉमन जैसे लग रहे हैं बट इनमें एक बेसिक डिफरेंस है कि जो पैरासिटिज्म होता है ये पैरासाइट और होस्ट के बीच में होता है, ठीक है, और होस्ट। और प्रेडेशन जो होता है ये क्या होता है, प्रेडेटर और प्रे के बीच में होता है। तो प्रेडेटर और प्रे, प्रे क्या होगा, प्रेडेटर क्या करेगा, प्रे को किल कर देगा। बट पैरासाइट कभी भी होस्ट को किल नहीं करते हैं। क्यों नहीं किल करते हैं? क्योंकि पैरासाइट जो होती हैं वो अल्टीमेटली टोटली डिपेंड होती हैं किन पे, अपने होस्ट पे। जो भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वो टोटली अपने होस्ट पे ही डिपेंड होते हैं, उनकी पूरी लाइफ साइकिल जो है होस्ट पे ही डिपेंड है। अगर होस्ट उनका किल हो गया तो इनकी लाइफ साइकिल जो है वो इंटरप्ट हो जाएगी, वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़े चालाक होते हैं, अपने होस्ट को कभी किल नहीं कर सकते करते हैं, बट धीरे धीरे इनसे क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते रहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया करते हैं। बट प्रेडेशन के केस में क्या होता है, प्रेडेटर जो होता है वो प्रे को हमेशा किल करके ही कंज्यूम करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्मिकोफिली इज बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन फ्लावरिंग प्लांट एंड।
तो मर्मिकोफिली एक तो फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा किसके साथ रिलेशन शो कर सकता है, तो वो है आंट। तो आंट जो होती हैं इनके बीच में और प्लांट्स के बीच में, जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है जिसे हम मर्मिकोफिली कहते हैं। और ये रिलेशन जो होता है वो बेनिफिशियल रिलेशन होता है, यानी कि म्यूचुअल टाइप का रिलेशनशिप है। तो आंट को क्या मिलता है, यहाँ पे शेल्टर मिल जाता है, ठीक है। और प्लांट्स को क्या मिलता है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्ट करती हैं ये आंट प्लांट को। अब आंट कैसे प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है ये बाय ग्रेजर्स, ग्रेजिंग से प्रोटेक्ट करती है और पेस्ट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो इन दो तरीके से या और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे ये प्रोटेक्ट करती है। तो जहाँ भी आंट ग्रो कर रही, जहाँ भी आंट होंगी उन प्लांट्स को क्या होगा, ये जितने भी ग्रेजर्स होते हैं वो कभी फीड नहीं करेंगे, उनकी ग्रेजिंग नहीं करेंगे। जो भी हार्बिवोर्स होते हैं वो कभी ग्रेजिंग नहीं करेंगे जहाँ कहीं भी जिस भी प्लांट के साथ आंट एसोसिएटेड है। और आंट को क्या मिलता है, शेल्टर मिल जाता है और नेक्टर भी मिल जाता है, जो भी फ्लावरिंग, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट के साथ इनका एसोसिएशन है तो इसलिए इन्हें शेल्टर मिल जाता है और नेक्टर मिल जाता है, फूड भी मिल जाता है और इनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। और कुछ कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये हार्मफुल भी हो सकता है। कैसे हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जो आंट का नेस्ट होता है वो अगर प्लांट के रूट के आसपास है तो रूट में जब भी ये नेस्ट को बनाएंगी, बढ़ाएंगी तो रूट को कट करना स्टार्ट कर देती हैं। रूट को जब कट करेंगी तो प्लांट क्या होगा, धीरे धीरे वो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। जब धीरे धीरे उनकी रूट कट होती रहेंगी तो प्लांट जो है वो कुछ दिन में डाई कर जाएगा या फिर कुछ डैमेज हो सकता है प्लांट में। बट मर्मिकोफिली जहाँ भी ये टर्म आएगा वो बेनिफिशियल एसोसिएशन को शो करता है, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ यूट्रॉफिकेशन रिफर्स टू हाई प्रोडक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, लो प्रोडक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो यूट्रॉफिकेशन का मतलब क्या होता है, यूट्रॉफिकेशन का मतलब होता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। नेचुरल एजिंग किसकी, लेक की। कोई एक लेक है, अगर नया नया कोई पॉन्ड बना है या लेक बना है, कोई भी वाटर बॉडी नई बनी है तो उसमें कोई वेजिटेशन नहीं होता है पहले, तो वहाँ का प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। बट धीरे धीरे क्या होता है, जब वहाँ पे बहुत दिनों तक वाटर रहेगा तो मॉइस्चर के साथ वहाँ पे एल्गी ग्रो करेंगी, फिर एल्गी के साथ और भी प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पे वो प्लांट का सक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो धीरे धीरे डिके भी करेंगे, मरेंगे भी, और मरेंगे तो सॉइल को और ज़्यादा न्यूट्रिशन से इनरिच करेंगे। जब सॉइल इनरिच हो जाएगी न्यूट्रिशन से तो और ज़्यादा वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो करेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी वहाँ की बढ़ती रहती है। तो हाई प्रोडक्शन इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये बताता है यूट्रॉफिकेशन, ठीक है। नाउ सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरीथर्मल। तो यूरीथर्मल, अगर मान लीजिए किसी इन्वायरमेंट पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है या बहुत ज़्यादा कूल हो रहा है, तो ऐसे टेम्परेचर को जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें हम यूरीथर्मल कहते हैं। जो वाइड रेंज टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी को भी टॉलरेट कर सकते हैं और ठंडी भी हो गई तो उसे भी टॉलरेट कर सकते हैं। बट इसका जस्ट अपोजिट है स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल जो होता है वो नैरो रेंज को टॉलरेट करता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन होगा तो या तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो स्केप कर जाएंगे या तो फिर इनकी डेथ हो जाएगी। होमोथर्मल का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर हो, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, कांस्टेंट है। इन्वायरमेंट में कैसा भी टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाए, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो हम क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं। पोकिलोथर्म्स जो होते हैं, पोकिलोथर्म्स का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड ब्लडेड हैं, लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। ये अपना टेम्परेचर क्या करते हैं, सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ मैच करके चलते हैं। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा, इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर घटेगा तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी घट जाएगा। ओके, नाउ ग्रीन मफलर स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल। तो ये जो ग्रीन मफलर स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, तो ये साउंड पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो ग्रीन मफलर स्कीम इसलिए स्टार्ट की गई थी क्योंकि जो नॉइज़ पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, उसे कम किया जाए। कम कैसे किया जाए, जो शहरों के आसपास जो सड़कें हैं उनके प्लांटेशन करके, उनकी रोड के साइड में प्लांटेशन करके, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड होता है शहरों में, तो वहाँ पे जो भी प्लांट्स होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे साउंड को। पूरे साउंड को तो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे बट फिर भी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसे कम कर देंगे।
तो इस तरीके से ये ग्रीन मफलर स्कीम जो है वो साउंड को कंट्रोल करती है, नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्वेटिक प्लांट यूजुअली हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, स्टोमेटा, रूट, एरेंकाइमा। तो वेस्कुलर सिस्टम अगर प्लांट एक्वेटिक सिस्टम में है, एक्वेटिक वाटर बॉडी में है, तो वेस्कुलर सिस्टम की उसे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एरेंकाइमा जो एयर स्पेसेस होते हैं, एयर सैक्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या हेल्प होती है, इनके फ्लोट करने में प्लांट्स को हेल्प मिलती है, बायोंसी मेंटेन रखने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे एरेंकाइमा का करेक्ट ऑप्शन है। नाउ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड इन एनिमल्स। तो बायोमैग्निफिकेशन का या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी ये टॉक्सिक मटेरियल से रिलेटेड है, टॉक्सिक मटेरियल जो है वो धीरे धीरे एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जब जाते हैं हम, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, लाइक कुछ स्मॉल फिशेस हैं, ये स्मॉल जू प्लैंक्टॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, अब इन्हें एक फिश फीड करेगी, ठीक है, स्मॉल फिश। अब ये कई सारी स्मॉल फिश को एक लार्ज फिश क्या करेगी, कंज्यूम करेगी। तो क्या होता है, यहाँ पे जो टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो इनमें होता है। तो कई सारे जब ये जू प्लैंक्टन्स को एक स्मॉल फिश फीड करेगी, तो इसमें क्या होगा, इनका सारा का सारा जो भी टॉक्सिक मटेरियल होगा इसमें आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसमें जो है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा। पर इंडिविजुअल अगर हम देखें, तो इंडिविजुअल की अगर बात करें तो जितना यहाँ पे है उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक फिश बहुत सारी जू प्लैंक्टन को फीड करती है। अब अगर ये कई सारी स्मॉल फिश को एक लार्ज फिश जो है कंज्यूम करेगी, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन और ज़्यादा हो जाएगा। हर ट्रॉपिक लेवल पे एक्यूमुलेशन जो है टॉक्सिकेंट का वो इंक्रीज करता रहता है, और इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो एक कंसंट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब टॉक्सिकेंट, ठीक है। तो एनिमल्स में जो टॉक्सिकेंट्स का हर ट्रॉपिक लेवल पे जो उनका राइज होता है उसे ही हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हमने उनके कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सब सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स आप लोग जरूर देखिएगा। तो एंड करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाएंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो लाइक अगर आप बायोलॉजी से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम से, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, टीआरई, यूपीएलटी ग्रेड, तो इन सब एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जो भी स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन हैं, वो सारे एक जगह पे एक्यूमुलेट करके हमने अपने ऐप पे रखे हुए हैं। आप वहाँ पे जाके उसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमारा अचीवर बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। बहुत ही मार्जिनल प्राइस 499 में है। इसे आप परचेज़ करके अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। ये हमारे ऐप पे आप जाके लॉगिन करके इसे परचेज़ कर सकते हैं। सो ये आज का सेशन रहा। होप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप सब इसको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही आपके, क्योंकि क्वेश्चन हम भले एक डिस्कस करते हैं लेकिन उसके 4 ऑप्शन होते हैं और चारों को डिस्कस करते हैं। तो आपके एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। तो इसलिए 10 क्वेश्चन के साथ आपकी 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।